हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। कंटेनमेंट जोन के बाहर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं होगी लागू। कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी में रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ढाबों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की इजाजत। यूपी में 1 जून से 50% कर्मचारियों के साथ निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत। कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य। यूपी में धार्मिक स्थानों पर एक साथ 5 श्रद्धालुओं को पूजा करने की इजाजत। कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं। यूपी में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति। शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा हॉल को बंद रखने के आदेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सीएम खट्टर ने कहा, दुकानदारों को ऑड इवन का फॉर्मूला फॉलो करना होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 15 जून तक बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में अगले आदेश तक लागू रहेगा कर्फ्यू। सलों और शराब की दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी। लॉकडाउन को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। 10 दिन और लॉकडाउन को बढ़ाया गया। उड़ीसा सरकार ने 17 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए फैसला। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जरूर जीतेंगे। चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प उतना ही बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सेकेंड वेव के दौरान अचानक बढ़ गई थी ऑक्सीजन की मांग। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जल, थल, नभ से युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। ऑक्सीजन पहुंचाने में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जारी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। मोदी ने कहा, महामारी में भी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन। कई जगह किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव मिला। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर करारा अटैक। कहा, वैक्सीन को लेकर देश भर में भ्रम फैलाने की कोशिश। नड्डा ने कहा, विपक्ष ने पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए, मोदी वैक्सीन कहा, अब वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। नड्डा ने कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा, 1 सप्ताह में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हुई। लगाए जा रहे हैं 1500 नए ऑक्सीजन प्लांट। देश में एक दिन में कोरोना के 1,65,553 नए केसेस, 3,460 मरीजों की मौत हुई। देश में लगातार 17वें दिन नए केसेस से ज्यादा रिकवरी हुई है। एक दिन में 2,76,000 से ज्यादा लोगों ने बीमारी को मात दी। कर्नाटक में कोरोना के 20,378 नए केसेस, 382 की जान गई। केरल में कोरोना के 19,894 नए मामले, 186 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए केसेस, 493 की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 13,400 नए केसेस, 94 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 946 लोग संक्रमित हुए। प्रदेश में 12,100 कोरोना के एक्टिव केसेस। दिल्ली में 47 दिन के बाद कोरोना के आंकड़े 100 से कम हुए हैं। बीते 24 घंटे में 78 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में कोरोना के 9,541 नए मामले, बीते 24 घंटे में 33 की मौत। यूपी में कोरोना के 1908 नए केसेस। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 96.4%। राजस्थान में कोरोना के 2,298 नए केसेस, 66 की मौत। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 645 नए मामले, 28 लोगों की जान गई। 1663 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,600 नए केसेस सामने आए, 402 लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,066 नए मामले, 22 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में कोरोना के 1,871 नए केस, 24 घंटे में 25 की मौत। पंजाब में कोरोना के 2,627 नए मामले, 127 ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2,256 नए मामले, 29 की जान गई। मणिपुर में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केसेस, 17 ने दम तोड़ा। मुंबई के 5 स्टार होटल में पुलिस की रेड, मेयर किशोरी पेडनेकर भी साथ। होटल के स्टे पैकेज के साथ वैक्सीनेशन दी जा रही थी। मुंबई की मेयर ने कहा, होटल में वैक्सीन लगाने की बीएमसी को नहीं दी गई जानकारी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। दिल्ली में 1800 किलो और इस्तेमाल किए गए ग्लव्स बरामद हुए। पुलिस ने मुंडका के कबाड़ी बाजार में मारा छापा। दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल ग्लव्स के एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मुंडका में पहले एक फैक्ट्री से मिले थे 1300 किलो इस्तेमाल किए गए ग्लव्स। यूपी के बलरामपुर में कोरोना मरीज का शव नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ। पीपीई किट पहने 2 लोगों ने राप्ती नदी में फेंके शव। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आया प्रशासन। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कोयम्बटूर के ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे। कोविड वार्ड में मरीजों का हाल जाना। 27 अप्रैल से 29 मई तक राज्यों को भेजे 18,265 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 19,000 से ज्यादा सिलेंडर। इंडियन नेवी की बड़ी पहल, एचएएल ने आईएनएस हंसा पर तैनात MK3 हेलीकॉप्टर में मेडिकल आईसीयू तैयार किया है। खराब मौसम में भी क्रिटिकल मरीजों को अस्पताल पहुंचा सकता है MK3 हेलीकॉप्टर, भारतीय नौसेना ने जानकारी दी। पश्चिमी यूपी के 9 जिलों के लिए एमएलसी अरविंद शर्मा की बड़ी पहल, 10,000 मेडिकल किट करेंगे वितरित। अस्पतालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीमीटर की मदद। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की कालाबाजारी
गिरफ्तारी का खेल का बड़ा खुलासा। भागलपुर में ईंट भट्टे की महिला मजदूर के खाते में जमा हुए 90 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। महिला मजदूर को दिल्ली में अपने खाता होने और पैसे जमा होने की जानकारी नहीं। 3 महीने में जमा की गई है रकम। जून में मिलेगी 10 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को जानकारी दी। जून में राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी करीब 12 करोड़ वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई में राज्यों को दिए करीब 8 करोड़ टीके। महाराष्ट्र में 2 करोड़ टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। मीनाक्षी लेखी ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना। कहा, निजी अस्पताल वैक्सीन खरीद सकते हैं तो दिल्ली सरकार ने वैक्सीन क्यों नहीं उपलब्ध की। असम में 18+ वालों के लिए 20 से 25 हजार वैक्सीन बची हैं। सीएम हेमंत बिस्वा ने जानकारी दी। असम सीएम का बयान, अगर वैक्सीन मिली तो 15 अगस्त तक 30% लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। दिल्ली की ओखला में वैक्सीन की कमी के चलते बंद पड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। लोगों की शिकायत, वैक्सीन खत्म होने के बाद भी फोन पर वैक्सीन लगवाने का मैसेज आया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस से 50 लोगों की मौत हुई। 650 लोगों का इलाज जारी। सीएम खट्टर ने दी जानकारी। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 218 मरीज। पिछले 24 घंटे में 11 नए मरीज भर्ती हुए। योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। रग्बी के खिलाड़ियों की अनोखी पहल, जरूरतमंदों को बांटे ऑक्सीजन सिलेंडर और राशन। पीएम स्कॉट मॉरिसन समेत कई ऑस्ट्रेलियाई नेता न्यूजीलैंड पहुंचे। दोनों देशों के नेता एक दूसरे से गले मिले। ट्रैवल बबल तैयार होने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं नेता। हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ को एसआईटी का नोटिस, मांगी पेन ड्राइव। कमलनाथ ने हनी ट्रैप की असली पेन ड्राइव उनके पास होने का जिक्र किया था। मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए। सभी बीजेपी सांसद, मंत्री और विधायक कम से कम 2 गांव की सेवा करेंगे। सरकार के 7 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री बोले, कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब देश अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है। दूसरे देशों के दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 7 साल में विकास, सुशासन और सुधार का नया अध्याय लिखा गया है। कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया, ब्लड डोनेट किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज पर उठाए सवाल, सरकार को पूरी तरह से बताया नाकाम। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का बयान, सीमावर्ती इलाकों में चीन द्वारा निर्माण कार्य को लेकर गलत जानकारी फैला रही है कांग्रेस। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे सेना की पूर्वी कमान के नए चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बाद पदभार संभालेंगे। टाउटे तूफान में बार्ज P305 के डूबने के 13 दिन बाद भी इंजीनियर सौरभ जैन का नहीं मिला कोई सुराग। परिवार ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की गुहार लगाई। यास तूफान की तबाही के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धामरा गांव का दौरा किया। लोगों से मुलाकात कर खाने पीने का सामान भी बांटा। एनसीबी ने सुशांत के नौकर नीरज और केशव को पूछताछ के लिए बुलाया। 8 महीने से मुंबई के बाहर थे दोनों। 3 जून को केरल में दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने आशंका जताई। महाराष्ट्र में 1 जून से 7 जून तक आंदोलन करेगी आरपीआई। दलित और आदिवासियों के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय में बम रखने की खबर से हड़कंप, जांच के दौरान कुछ भी बरामद नहीं। असम के सोनितपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1। गाजियाबाद के मोदीनगर में कार में हुक्का पीकर स्टंट करते लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। आगरा के भोजपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना, ईंट के भट्टे पर बदमाशों ने मैनेजर की गोली मारकर हत्या की। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर हुआ खतरनाक हादसा, बस पलटने से 5 यात्री घायल। बिहार के समस्तीपुर में सीपीआई विधायक अजय कुमार के दफ्तर पर हमला, विधायक की गाड़ी के शीशे टूटे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बोरवेल में फंसने से 3 मजदूरों की जान गई, 2 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। साइबर क्राइम सेल ने दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्रेडिट कार्ड पॉइंट के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। लखनऊ में लव जिहाद के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की थी। अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 25 लोगों की मौत। अलीगढ़ जहरीली शराब हत्याकांड में कांग्रेस ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। शनिवार को भीमा नदी में तैरने के लिए बच्चे आए थे। 75 साल की अमेरिकी शख्स ने फतेह के माउंट एवरेस्ट। हांगकांग की महिला ने सबसे तेजी से शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर के साथ शादी रचाई। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से रिपोर्ट। कोलंबो में मालवाहक जहाज MV एक्सप्रेस पर्ल में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज। आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। साल 2008 के बाद पहली बार मिस्र के दौरे पर पहुंचे इजरायल के विदेश मंत्री। फिलिस्तीन के साथ सीजफायर और हमास को लेकर चर्चा हुई। थाईलैंड के यूक्रेन के राजदूत की मौत हुई। पुलिस ने हार्ट अटैक मौत का अंदेशा जताया।
अमेरिका के मार्शफील्ड में बीच सड़क पर आग की लपटें उठी। गैस के रिसाव की वजह से लगी आग। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में बाढ़ में फंसे एक किसान को एयरलिफ्ट किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। फिर फटा इटली का माउंट एंटना ज्वालामुखी। राख और लावे से इलाका ढका। फ्लोरिडा के हिलेया में गोलीबारी हुई, 2 की मौत, 20 घायल। दुबई में चल रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की फाइनल में हारी मैरी कॉम। कजाकिस्तान की नाज़िम किज़ाइबे ने 2-3 से शिकस्त दी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।